आदमी ने मांस को हाथ लगाया और उसे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। फिर उसने मांस को ध्यान से सूंघा। वो तो पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन प्रतियोगिता में उसके पास चुनने के लिए और कोई मांस नहीं बचा था। लोग उलझन में उसे देख रहे थे। तभी आदमी ने मांस की जगह एक प्लेट टोफू उठा लिया। ये देखकर दर्शक हैरान हो गए। उसने एक बैंगन लिया, उसे बीच से काटा और तुरंत तराशना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें तेज और बिल्कुल सटीक थीं। नरम बैंगन उसके हाथों में ऐसे लग रहा था जैसे वह लकड़ी हो। कुछ ही देर में उसने बैंगन को तराश कर एक हंस का आकार बना दिया। जजों ने उसकी चाकू चलाने की कला को पूरा स्कोर दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह आगे क्या करने वाला है, क्योंकि डिश में पोर्क होना जरूरी था। लेकिन उस आदमी ने मांस को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बजाय उसने आखिर में टोफू को काटा। फिर बचा हुआ बैंगन बिल्कुल कागज की तरह पतले टुकड़ों में काटा। उसने बारीक किए हुए टोफू को उन बैंगन के पतले टुकड़ों में लपेटा और गरम तेल में रोल्स तल दिए। जैसे ही होस्ट ने काउंटडाउन शुरू किया, आदमी ने जल्दी से सॉस डाली और अपनी डिश पूरी कर दी। डिश जितनी खूबसूरत लग रही थी, जज भी उतने ही उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने उसे चखने से मना कर दिया, क्योंकि इस राउंड का थीम पोर्क था। ये सुनकर आदमी के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी जजों को पता चला कि आयोजकों ने जो पोर्क दिया था वह खराब था। इसलिए जजों ने नियमों में थोड़ी छूट दी और उसकी डिश चखने का फैसला किया। और हैरानी की बात यह थी कि उसका स्वाद कमाल का था, इतना कि जज खाना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आदमी वेटिंग एरिया में वापस गया, बाकी प्रतियोगियों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसकी डिश थीम से मेल नहीं खाती और वह जीत नहीं सकता। आदमी ने किसी से बहस नहीं की, वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। जैसा कि उम्मीद थी, जजों की राय बंटी हुई थी। कुछ बोले कि उसकी डिश थीम के हिसाब से नहीं थी, जबकि कुछ ने कहा कि उसकी डिश बेहद क्रिएटिव थी। आखिरकार उसने टोफू को मांस जैसा स्वाद दे दिया था और ये डाइट करने वालों के लिए भी एकदम सही हो सकती थी। जब आयोजकों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसकी इनोवेटिव डिश को प्रमोट करने का फैसला किया और ग्राहकों को खुद उसका स्वाद चखने दिया। सबकी उम्मीदों के मुताबिक वो डिश बहुत हिट साबित हुई और उस आदमी की जीत पूरी तरह सही साबित